दिन ब दिन कैंसर की बीमारी आम से आम तर होती जा रही है और काफी हद तक इसके लिए जदीद अदवायात भी तशखीस की जा चुकी हैं। लेकिन क्या आप ये अहम बात जानते हैं कि इंसानी जिस्म के अंदर ही ऐसी बाकियात हैं जिनसे कैंसर का इलाज मुमकिन है? और क्या आपने बी सेल का नाम सुना है और ये कैंसर के इलाज में क्या किरदार अदा करता है? जानने के लिए चलते हैं आज के मौजू की तरफ। साइंसदानों का मानना है कदीम वायरस की ऐसी बाकियात जिन्होंने लाखों साल इंसानी DNA के अंदर छुप कर गुजारे हैं, इंसानी जिस्म को सरतान से लड़ने में मदद फ्राहम करती हैं। फ्रांस क्रिक इंस्टीट्यूट की एक तहकीक में साबित हुआ है इन कदीम वायरस की गैर फ़ाल बाकियात उस वक्त मुतहर्रिक हो जाती हैं जब सरतान के हुलिये बेकाबू हो जाते हैं। गैर इरादी तौर पर इससे इंसान के जिस्म में मौजूद मदाफ़ती निज़ाम को महसूस सरतान को हदफ बनाने, हमला आवर होने में मदद मिलती है। तहकीकी टीम इस दरियाफ्त की मदद से ऐसी वैक्सीन तैयार करना चाहती है जिससे सरतान का इलाज मुमकिन हो सके या फिर सरतान से बचा जा सके। मुहक्किकीन ने फेफड़ों के सरतान का मुकाबला करने की सलाहियत और मदाफ़ती निज़ाम के एक महसूस हिस्से के दरमियान एक राब्ता भी जांचा, जिसे बी सेल का नाम दिया गया है। ये सेल सरतान के गिर्द जमा हो जाते हैं। बी सेल इंसानी जिस्म का वो हिस्सा होते हैं जहां एंटीबॉडीज बनती हैं और इनको किसी भी इन्फेक्शन का मुकाबला करने के किरदार की वजह से जाना जाता है, जैसा कि कोरोना की वबा। हम ये बी सेल फेफड़ों के सरतान से मुतासरा हुलियों में क्या कर रहे थे, ये अब तक वाज़ेह नहीं हो सका। चंद पेचीदा तजुर्बात की मदद से मालूम हुआ कि वो वायरस का मुकाबला करने की कोशिश कर रहे थे। प्रोफेसर जूलियन डाउनवर्ड फ्रांसिस क्रिक इंस्टीट्यूट में एसोसिएट रिसर्च डायरेक्टर हैं। इन्होंने मुझे बताया कि मालूम हुआ कि ये एंटीबॉडीज गैर जिस्मानी रिट्रोवायरस की बाकियात की निशानदेही करने की कोशिश कर रही थी। रिट्रोवायरस चालाकी से अपनी जीनियाती हदायत की एक कॉपी इंसानी जिस्म में छोड़ देती हैं। इंसानी DNA का 8% हिस्सा ऐसी वायरल इकसाम पर मुश्तमिल होता है। इनमें से चंद रिट्रोवायरस करोड़ों साल कबल इंसान के जीनियाती कोड का मुस्तकिल हिस्सा बन गए थे, जबकि चंद शायद हजारों साल कबल इंसानी DNA में दाखिल हुए होंगे। इन बैरूनी जीनियाती हदायत में से चंद वक्त के साथ इंसानी हुलियों में मददगार मकासद के लिए भी काम आती हैं, लेकिन चंद को फैलने से रोका जाता है। ताहम किसी सरतान के हुलिये में उस वक्त हंगामा बर्पा हो जाता है जब ये बेकाबू होकर बढ़ना शुरू कर देता है और ऐसे में इन कदीम वायरस पर जिस्मानी कंट्रोल खत्म हो जाता है। ये जीनियाती हदायत मुकम्मल वायरस तैयार करने की सलाहियत तो खो चुकी होती हैं, ताहम ये ऐसे टुकड़े बना सकती हैं जिनसे इंसानी मदाफ़ती निज़ाम वायरल खतरे को बांध जाता है। प्रोफेसर किस्यूटोसस बायोमेडिकल रिसर्च सेंटर में रिट्रोवायरल इम्यूनोलॉजी के सरबराह हैं। इन्होंने मुझे बताया कि मदाफ़ती निज़ाम ये धोखा खाता है कि सरतान के हुलियों में इन्फेक्शन है और ये वायरस को खत्म करने की कोशिश करता है, तो ये एक तरह का अलार्म है। एंटीबॉडीज मदाफ़ती निज़ाम के दूसरे हिस्सों को मदद के लिए जगाती हैं जो इन्फेक्शन से मुतासरा हुलियों को तबाह करते हैं। यानी मदाफ़ती निज़ाम एक वायरस को रोकने की कोशिश में सरतान के हुलियों को निशाना बनाता है। प्रोफेसर किस्यूटोसिस का कहते हैं कि रिट्रोवायरस का ये नया किरदार है क्योंकि माजी में शायद इनकी वजह से हमारे आबाओ अजदाद में सरतान फैला होगा, जिसकी वजह से ही ये हमारे DNA का हिस्सा बने, लेकिन अब ये हमें बचा रहे हैं, जो हैरान कुन बात है। जर्नल नेचर में छुपने वाली तहकीक में बताया गया है कि ये काम कुदरती तौर पर होता है, लेकिन अब मुहक्किकीन चाहते हैं कि इस असर को वैक्सीन की शक्ल में इस्तेमाल किया जाए ताकि जिस्म को बैरूनी रेट्रोवायरस की निशानदेही करना सिखाया जा सके। प्रोफेसर किस्यूटोस कहते हैं कि अगर हम ऐसा कर पाएं तो फिर सिर्फ इलाज करने वाली वैक्सीन ही नहीं, सरतान की बीमारी से बचाने वाली वैक्सीन भी मुमकिन हो पाएगी। कैंसर रिसर्च बरतानिया से ताल्लुक रखने वाली डॉक्टर क्लेयर ब्राउन का कहना है कि हम सब के जीनियात में कदीम DNA मौजूद है जो आबाओ अजदाद से हमारे पास आया और इस हैरान कुन तहकीक से मालूम होता है कि ये DNA सरतान के खिलाफ क्या किरदार अदा करता है और कैसे हमारा मदाफ़ती निज़ाम सरतान के हुलियों को पहचान और तबाह कर सकता है। इनका कहना था कि कैंसर की वैक्सीन तैयार करने के लिए मजीद तहकीक दरकार होगी, लेकिन इस नई तहकीक की मदद से कैंसर का इलाज एक दिन मुमकिन हो सकेगा। करती हूँ कि मेरे नाजरीन को मेरी आज की वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव लगी होगी और अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही आपके साथ इंटरेस्टिंग मौजू शेयर करते रहें तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन बटन को जरूर प्रेस करें ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आपकी स्क्रीन पर मिले। अब मैं आपसे इजाजत चाहूंगी। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।